हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड एग्जाम की तैयारी सही ढंग से करते होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम आप लोगों के लिए समाकलन का वीवीआई क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे बाबू। आज हम लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। यानी आज का जो वीडियो है, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा बाबू। आज का जो क्लास होगा इसे आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। कोई ऐसा साल ना हो बाबू कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं दिया हो। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग इसको बेहतर ढंग से देखिए, प्रैक्टिस करिए और 5 मार्क्स क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो देर ना करते हम लोग बात करेंगे आज क्या इस वीडियो में समाकलन यानी समाकलन का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे बाबू। यानी समाकलन के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो हो जाए तैयार, अब देर किस बात की। चलिए बाबू, यानी समाकलन, निश्चित समाकलन का गुण आप लोग बढ़िया से पहले लिख लीजिएगा बाबू। थ्योरी है थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। ऐसे 7.11 एनसीईआरटी पर लीजिएगा तो 7.11 का थ्योरी एक प्रकार से समझिए कि है, लेकिन 7.11 मस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इस पर बात करूंगा बाबू। इसीलिए हम चैप्टर ना डाल करके सिर्फ टॉपिक का नाम डाले हैं, समाकलन, निश्चित समाकलन का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए बाबू, निश्चित समाकलन का गुण निम्नलिखित है, याद रखिएगा। निश्चित समाकलन का गुण निम्नलिखित है, ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे गुण नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स रहे, ध्यान देना है बाबू बढ़िया से, a टू बी एफ एक्स डी एक्स रहे तो आप देखिए जो यहाँ होगा उसी के सापेक्ष फलन को लेते हैं। अब यहाँ एफ टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी, एफ वाई है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए डी वाई। माइंड में सेटअप कर लीजिए बाबू, यानी जो होगा जिसके सापेक्ष होगा उसी के सापेक्ष फलन लेते हैं बाबू। तो याद रखिएगा, एफ एक्स है तो देखिए डी एक्स है, एफ टी है तो देखिए डी टी है, एफ वाई है तो देखिए डी वाई है। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए बाबू, प्रॉपर्टी नंबर अब हम 2 पर चर्चा करेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि फलन देखिए बाबू, यदि सीमा को बदलेंगे, याद रखिएगा, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। समाकलन का गुण कहता है कि यदि अपर लोअर को आपस में बदल दो तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन। देखिए प्लस था तो क्या हो गया माइनस, क्यों? क्योंकि ए से बी था, बी से क्या हो गया ए। तो याद रखिएगा बाबू, यानी समाकलन कहता है कि यदि सीमा के मान को आपस में बदल दिया जाए, अपर को लोअर में, लोअर को अपर में, तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए बाबू, तीसरा प्रॉपर्टी जो है ए टू ए, देखिए अपर लोअर दोनों समान है। जब अपर लोअर दोनों समान होगा बबुआ ना, इसका मान हो जाएगा 0, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दे दे पाई टू पाई, तो बनाने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट मान का हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि दे दे कॉस के पावर 5x dx, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बनाने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट मान का हो जाएगा बबुआ 0 हो जाएगा। जैसे कि और सारे एग्जांपल देख लीजिए, 2 2 है तो इसका डायरेक्ट मान 0, 4 4 है तो इसका डायरेक्ट मान 0, बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। मतलब कि ऑब्जेक्टिव कम से कम देखिएगा बढ़िया से अंत तक बाबू, तो 6 से 7 नंबर लड़ेगा बाबू आज का क्लास, आज का इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ 6 से 7 नंबर लड़ ही जाएगा बाबू। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे बाबू। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि यदि a टू बी एफ एक्स डी एक्स रहे, आप चाहें तो b को a में जोड़ करके, यानी अपर में लोअर को जोड़ करके एंगल को घटाइएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसा कि देख लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करके मान बताएं। तो कुछ नहीं करना है बाबू, देखिए एकवा का सोल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। पाई बाई 6 से दिया है पाई बाई 3 साइन एक्स
dx है, क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टीज। आइए प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं। चलिए ये आई का मान दिया है, तो प्रॉपर्टीज में क्या बताए हैं ध्यान दीजिएगा, π/6 से π/3। प्रॉपर्टीज में देख लो बाबू, साइन π/3 प्लस π/6 माइनस हो जाएगा x dx। अब ध्यान देंगे यहां बाबू, जोड़िए π/6 से π/3 जोड़िए तो बाबू, एलसीएम निकालेंगे 6 हो जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से बनाते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, साइन एलसीएम निकालेंगे 6 तो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2π प्लस पाई माइनस x dx। अब ध्यान देना है बाबू, π/6 टू π/3 साइन, देखिए बाबू 2 गो पाई 1 गो पाई 3 गो पाई, 3 से 6 दो बार में कटेगा तो मिलेगा π/2 माइनस x dx। अब ध्यान देंगे बाबू, π/6 से π/3 साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा dx। अब cos का इंटीग्रल क्या होता है बाबू, साइन x, तो साइन x हो जाएगा π/6 से π/3। ध्यान देना है बाबू। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, अपर में से लोअर को घटाएंगे तो साइन π/3 माइनस साइन π/6। π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होगा वो 1/2, क्योंकि पाई का मतलब 180, 180 में 3 से भाग दे दीजिएगा 60, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, पाई में 6 से भाग दीजिएगा 30, 30 डिग्री का मान 1/2। एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा बाबू 2, तो √3 माइनस 1/2, यही क्या हो गया आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। आइए एक बार फिर से देखते हैं, यदि इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दिया रहे, कुछ नहीं करना है बाबू, एंगल में ध्यान दीजिएगा अपर लोअर को जोड़ करके एंगल को घटा देना है। ये प्रॉपर्टी देख लो बाबू, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ बी प्लस ए माइनस एक्स, जोड़ देना है। प्रॉपर्टीज लगाए, बी में ए को जोड़ कर एंगल को घटा दिया, एलसीएम निकाला बाबू कितना आया 6, तो 2π प्लस पाई 3π बटा में 6, 3 से 6 दो बार में कटेगा π/2 माइनस एक्स dx। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, cos का इंटीग्रल हो जाएगा साइन, अपर में से लोअर को मैंने क्या किया घटाया, पाई का मतलब 180, 180 में 3 से भाग देंगे 60, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2 एलसीएम। जल्दी से बउआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है वो आप लोग बना लीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बाबू बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैं आज का जो वीडियो लेकर के आया हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्लीज इस वीडियो को ना छोड़े और अंत तक देखें। अभी सेंटअप एग्जाम में भी मैंने देखा कि इससे आया था, आप लोग के ऑफलाइन में भी मैंने वीवीआई कराया था जो कि वहीं आया है मोड वाला। तो ध्यान देना है बाबू, जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो का आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो एग्जाम में जरूर 5 से 6 नंबर बना लीजिएगा बाबू, सिर्फ आज वाला वीडियो में। आइए वीवीआई प्रॉपर्टीज है बाबू 5 मार्क्स, बहुत बहुत मतलब मस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो इसमें 2 वीवीआई है, एक ये हो गया, एक और आगे लेकर के आएंगे बाबू। हमको लग रहा है प्रॉपर्टी 6 ही होगा, जहां तक प्रॉपर्टी नंबर 6, हाँ 6 और 5। अब पूछिए मत बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स रहे तो 0 से ए, ध्यान दीजिएगा एफ है, अपर में से क्या करेंगे एंगल को घटाएंगे, अपर क्या है ए, एंगल को घटा देना है, बस यही प्रॉपर्टीज कहता है बाबू। जैसा कि आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए क्या है, आइए बाबू पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल मस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू। सबसे पहले दिया गया है इट इज गिवन दैट 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स ds, इसे क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बाबू।
अब क्या करेंगे, ध्यान देना है, यहां पर लगा देंगे प्रॉपर्टीज, बाई प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से चलेंगे बबुआ। प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, आई, जैसे ही प्रॉपर्टीज लगाएंगे 0 से π/2, प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर π/2 - x, बस अपर में से एंगल को घटा देना है, 0 से π/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इस इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, 2। आइए फिर से देख लो बाबू, साइन स्क्वायर π/2 - x है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है बाबू। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे आई मान लेंगे, आई दिया है, और उसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, मान लिया बाबू। और प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी का होता है कि अपर में से एंगल को सिर्फ घटा दो, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। देख लीजिए, एंगल में मतलब फलन का जो एंगल होगा एक्स, देखिए अपर में से घटाएं, यहाँ पर भी देख लो इसका क्या है, एक्स है, तो क्या किए, π/2 - x कर दिए हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करना है बाबू, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है बबुआ, जोड़ देना है। आइए जोड़ते हैं, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, आई प्लस आई, राइट राइट के साथ, राइट में क्या है, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान देना है, एगो आई दूगो आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 dx, 2i, 1 का हो जाएगा x, 0 से हो जाएगा बबुआ π/2। अब ध्यान दीजिएगा, 2i, अपर में से लोअर को क्या करेंगे, घटा देंगे, अपर में से लोअर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। निश्चित समाकलन का हल करने का तरीका है, 1 का इंटीग्रल हो गया x, अपर क्या है π/2, लोअर 0, 2 गुणा में है, इधर जाएगा भागा में, तो i बराबर मिल गया π/4। i का मान बताइए कितना है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है बोलिए, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का मान मिल गया π/4। यही क्या है बबुआ, आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बाबू एक बार फिर से समझाते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 - x dx हो जाएगा, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है बाबू, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ, एगो आई दो आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का हो जाएगा x, π/2 - 0, 2 गुणा में उधर जाएगा भागा में, आंसर। जल्दी से बबुआ स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चर्चा करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा भी। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो आइए 2 नंबर देखेंगे तो पहला और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे बाबू, 0 से कहां तक है, π/2, रूट में है साइन एक्स, अपॉन रूट में है साइन एक्स, प्लस रूट में है कॉस एक्स, हो गया dx। इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, बाई प्रॉपर्टीज। अब यहां पर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे बबुआ, तो प्रॉपर्टीज में क्या है, आई। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 क्या हो जाएगा, साइन π/2 - x बटा में हो जाएगा साइन π/2 - x प्लस कॉस π/2 - x dx। मैंने क्या बोला है कि जो भी ऑपर दिया रहेगा एंगल को घटा देना है, घटा दिया।
आइए एक स्टेप यहाँ पर और देखते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा रूट में, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा बबुआ रूट में साइन थीटा डीएक्स। आइए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। अब इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। ध्यान देना है बाबू। ओहो, चलिए अब क्या करेंगे बताइएगा। बोले हैं कि लास्ट करते क्या है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे बाबू। चलिए तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ आई प्लस आई हो जाएगा, इधर बोलिए 0 से पाई बाई 2, ध्यान देंगे बाबू क्या है, इक्वेशन 1 है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब आइए कॉस एक्स रूट में बोलिए कॉस एक्स रूट बोलिए साइन एक्स डीएक्स। क्या किए, लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट राइट के साथ बबुआ जोड़ दिया, एगो आई दो आई हो गया। बोलिए 0 से पाई बाई 2, एलसीएम निकालेंगे तो सेम है तो सेम आएगा, साइन एक्स रूट आई हो जाएगा कॉस एक्स, एकरा सही कटेगा तो ऊपर आएगा साइन एक्स और रूट कॉस एक्स डीएक्स। इससे ये पूरा देख लो कट गया बाबू। तो कट करके क्या बचा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा बबुआ x, 0 से हो जाएगा पाई बाई 2। क्या करेंगे, अपर में से लोअर को घटा देंगे बाबू, तो 2i बराबर मिला पाई बाई 2, 2i बराबर क्या मिला पाई बाई 2, तो यहां पर हो जाएगा इसीलिए i बराबर 2 दूना 4 पाई बाई 4। आई किसको माने थे बाबू, ध्यान दीजिएगा, रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स रूट में कॉस एक्स डीएक्स का रिजल्ट मिल गया पाई बाई 4। यही का हो गया आंसर। ऐसे माइंड में याद रखना बाबू, ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, इसमें नो डाउट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा आइए एक बार फिर से समझाते हैं। रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। मैंने बोला कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। दोनों को मैंने जोड़ दिया, एलसीएम रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया, इससे ये कटेगा वहां रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट करके 1 आया, 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 माइनस 0, 2 गुणा में उधर जाएगा भागा में पाई बाई 4 आंसर। जल्दी से बबुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीवीआई था। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए बाबू, ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा देख ले कौन सा देख ले कौन सा देख ले। चलिए ये वाला देखते हैं। बाटा में पावर है तो कितना लोग घबरा जाएगा, तो चलिए ई वाला देखेंगे तो ये सब बन जाएगा पावर वाला। देखो ए भी बनेगा, ए भी बनेगा, ए भी बनेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इसे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग इसमें का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी बन जाएगा बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए सॉल्यूशन में बाबू, सबसे पहले मैंने क्या किया है, बोला है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसे आई मानते हैं। तो दिया गया है 0 से पाई बाई 2 3 बाई 2x 3 बाई 2x 3 बाई 2x
और dx। इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, बाई प्रॉपर्टीज। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है, आई बराबर हो जाएगा, मैंने बोला है अपर में से एंगल को बबुआ घटाना है, तो 3/2 क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3/2 पावर में π/2 माइनस एक्स कॉस 3/2 पावर में π/2 माइनस एक्स dx। बस वही काम देखिए इसमें भी किए। चलिए 0 से हो गया π/2, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टोटल का dx इस इक्वेशन मान लिया। ध्यान देना है बाबू। आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को बबुआ जोड़ देंगे, तो बोलिए लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ, तो आई प्लस आई, इधर भी जोड़िए, 0 से हो गया π/2, क्या है एक 3/2 x 3/2 x प्लस 3/2 x जोड़िए cos 3/2 x 3/2 x 3/2 x dx। अब ध्यान देना, एक वाई हो जाएगा 2y, एलसीएम निकालिए, वही 0 से π/2, एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/2 x 3/2 x ऊपर भी हो जाएगा साइन 3/2 x 3/2 x dx। देखिए इसे ये कट गया। ध्यान से देखना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। 2y बराबर, देखिए वही बात आया, 0 से π/2 कट करके 1 dx, 1 का इंटीग्रल तो बतीबे कि x हो जाएगा 0 से π/2, तो 2i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो i बराबर हो जाएगा π/4। इसीलिए क्या है, i किसको माने बताओ, 0 से π/2 क्या है बोलिए, साइन 3/2 x cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx का रिजल्ट क्या मिला, π/4 आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। बाकी जो क्वेश्चन दिए थे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर करिएगा। एग्जाम देखिए आप लोग के बहुत बहुत काफी करीब है बाबू, अब तैयारी में लग जाइए, अभी भी 2 मंथ समय बचा है। यदि मेहनत ढंग से करिएगा तो ये 2 मंथ में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ना करने वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मन तन से लग जाइए, ठीक है। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बाबू। अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी देखे, देख लीजिए, प्रॉपर्टी 5 देखे। अब आइए हम लोग प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। देखिए ये इसी प्रॉपर्टी पर आपका सेंटअप एग्जाम में भी अभी क्वेश्चन दिया था शायद, कह रहे कि समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करके इतना का मान बताए। तो सबसे पहले समाकलन का गुणधर्म समझ लो बाबू, यानी a मॉड में f(x) dx है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, a से c बताएंगे कहां से आएगा माइनस, और फिर c से b कर देना है। फलन देखिए दोनों में सेम है, एक प्लस लिखना है, एक प्लस में लिखना है, एक माइनस में लिखना है, बिंदु में सीमा बदल लेना है, a से c से b। इसमें याद रखिएगा जो a का मान होगा c से छोटा, लेकिन c का जो मान होगा b से छोटा है। c कैसे निकलेगा हम अभी तुरंत बता रहे हैं बाबू, फिर से समझ लो बाबू। यदि a से b कोई भी फलन दिया रहे, याद रखिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसी को लिख लेंगे 2 बार, इसी को लिख लेंगे 2 बार। देखो बाबू तरीका समझो। अब यहाँ पर a से b है तो यहाँ a से c हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, c से b हो जाएगा। उसी को 2 बार लिखकर a से c से b। c क्या है अभी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए बाबू समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करके मान बताएं।
तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है आई बराबर मॉड x माइनस 1 dx 0 से 2। देखिए वो यहाँ पर हम लोग रफ करेंगे, क्या करेंगे, रफ। रफ में क्या, जो भी फलन दिया रहेगा उस फलन को पकड़ेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से माइनस उधर जाएगा प्लस, यही जो होगा वही सी का मान होगा। किसका मान होगा बोलिए, सी का मान होगा। यही रफ थोड़ा सा कर लेना है। क्या करेंगे अब, बाई प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज लगा दो बाबू। क्या हो जाएगा बच्चों, आई प्रॉपर्टीज में क्या बोलो, 0 से कहाँ तक, 1 तक। 0 से कहाँ तक, ऐसे एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन बाबू, ध्यान देना। यानी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, सॉरी, चलिए ना डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाते हैं, क्वेश्चन देवे किया है। क्या हो जाएगा बोलिए, 0 से 1 x माइनस 1 dx, लेकिन माइनस में देखिए, प्लस बोलिए 1 से कहाँ तक, 2 तक, x माइनस 1 dx। आइए फिर से समझ लीजिए बाबू, इसी कैसे आया है, जो फलन दिया रहेगा उसी से हम लोग सी निकालते हैं। प्रॉपर्टीज मैंने लगाया 0 से 1, 1 कहाँ से देख ही रहे हैं, सी का मान है, माइनस में, फिर प्लस में 1 से हो जाएगा 2। अब ध्यान देंगे बाबू, हल करिए, डायरेक्ट हल करते हैं। माइनस x का इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 का हो जाएगा x बाबू 0 से 1, प्लस प्लस x का हो जाएगा बाबू x स्क्वायर बाई 2, 1 का हो जाएगा x, 1 से कहां तक बबुआ, 1 से 2 तक। अब क्या करेंगे, फिर से देख लो, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल हो गया x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल हो गया x। अब पारापरी अपर में से लोअर को घटाएंगे, पहले अपर रखिए, जहां जहां x है वहां पहले 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा देखिएगा बाबू, 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बाई 2 माइनस 1 आएगा। अपर रख लिया, अब लोअर को रखेंगे घटा कर तो 0 आता है, क्या आ जाएगा बाबू 0, चिन्ह माइनस है, माइनस नहीं भुलाना है। 1 देखिए x के जगह पर 1 रखा, 1 बाई 2 हो गया, ये x हो गया। अब देखिए इधर लोअर को घटाते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें करते क्या है, सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां अपर रख करके लोअर को घटाएंगे, तो लोअर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। इधर अपर का मान देखिए 2 है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 बाई 2 माइनस 2। अब यहाँ घटाएंगे बाबू, अपर रख दिया, अब घटाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 बाई 2, अब फिर क्या माइनस 1। आइए फिर से देख लीजिए बाबू, अपर 2 दूना 4 बाई 2, फिर माइनस 2, लोअर को घटाएंगे बबुआ तो माइनस 1 स्क्वायर के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1। हल करिए बाबू, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी देखिए 2 से 4 कवर में कटेगा, 2 से, तो 2 से 2 भी कट गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा बाबू, फिर से समझ लो बाबू, देख लो, 1 की जगह देखिए 1 से, चलिए आइए फिर से पहले यहाँ बताते, इसके बाद शुरू से आएंगे। देखिए हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हाई तो 2 बार में कटिए गया, तो 2 दूना 4 है, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, एगो एगो दूगो हो जाएगा, हाफ हाफ एगो हो जाएगा, और 2 में से 1 हटाएंगे, क्या हो गया 1। सुनिए बाबू, 1 1 2, हाफ हाफ एगो माइनस में 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ऐसे आइए एक बार फिर से समझते हैं, 0 से 2 है बाबू, तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे बाबुआ, जो भी दिया याद रखिएगा, एक बार फलन में माइनस लगाएंगे, 0 से 1, 1 किस कैसे निकला है, सी का मान है, तो 0 से 1 देखिए आपके सामने A2C C2B, तो सी मैंने निकाल दिया 1, तो 0 से 1 क्योंकि a की जगह 0 है, x माइनस 1 dx हो जाएगा, फिर 1 से 2 x माइनस 1 dx हो जाएगा, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, x का इंटीग्रल s स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल हो गया x,
अब जहां जहां एक से वहां अपर का मान रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, लोअर 0 है तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस अब देखिए अपर का मान 2 है तो 2 दूना 4/2 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ समझ लीजिए बाबू, आइए एक बार फिर से इसे समझ लीजिए कैलकुलेशन बाबू बढ़िया से। आइए अपर रखेंगे 1 तो पहले हल करो, माइनस है 1/2 हो जाएगा, अब माइनस 1, अब लोअर को घटाएंगे बउआ तो 0 हो जाएगा, अब प्लस इधर आइएगा, x के जगह 2, 2 दूना 4/2, 2 दूना 4/2 माइनस 2 हो जाएगा, अब लोअर को घटाइए तो 1/2 माइनस 1, आइए बाबू हल करिए, माइनस प्लस माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1, अब बताइए हाई 2 से 4 दो बार में कटेगा, 2 से 2 हाई कट जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एगो एगो जोड़ेंगे तो 2 गो, हाफ ऑफ एगो, 2 में से 1 गया 1, यही का हो गया आंसर। जल्दी से बउआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीवीआई है, जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, यदि दिक्कत है तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन और देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बनाना था घर से, लेकिन आइए इसमें का भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई बराबर दिया है क्या, 2 से 4 है, मॉड में x माइनस 3 dx है, तो सबसे पहले रफ करेंगे। रफ में मैंने बताया कि फलन वाला टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, बाई प्रॉपर्टीज, यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज करना ही पड़ेगा बाबू, बिना प्रॉपर्टीज का नहीं बनेगा। जैसे ही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा बताइएगा, 2 से 3 x माइनस 3 dx, लेकिन काची में माइनस में, प्लस 3 से 4 x माइनस 3 हो जाएगा dx। देख लो आप, देखिए 2 से 3 है सी वाला है, फलन से सी निकालेंगे, फलन से क्या निकालेंगे सी, तो 2 से 3, 3 से 4। आइए यहाँ पर लिखते हैं, x का इंटीग्रल करेंगे बबुआ, देखिए तो x स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा, और 3 का 3x हो जाएगा, x का x स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x, 2 से 3, 2 से 3 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा बाबू x का x स्क्वायर ही हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा 3x, 3 से हो जाएगा 4, 3 से हो जाएगा 4। अब रखिए बाबू, सबसे पहले मैंने बोला है अपर को रखेंगे, तितली का 9, 9/2 और तितली का 9, लोअर को घटाइए, 2 दूना 4, तो 4/2 और 3 दूना 6, प्लस इसमें आइए चचौ का 16/2 और चरतिया 12, अब घटाइए तितली का 9/2 और तितली का 9, आइए फिर से बाबू, अपर 3 है तो तितली का 9/2, फिर तितली का 9, अब लोअर को घटाते हैं तो 2 ना, तो 2 दूना 4/2 है, 3 दूना 6, प्लस अपर चचौ का 16/2, चरतिया 12, लोअर को घटाएंगे, तितली का 9/2 और तितली का 9। आइए हल करिए, चलिए माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट हल करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रुकिए रुकिए अभी रुकिए घबरा जाएगा, माइनस छोड़िए, 9/2 माइनस 9, माइनस कटाइए, 2 बार में कटेगा, 2 में से 6 को घटाएंगे -4, 2 में से 6 को घटाएंगे -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें आइए कटाएंगे, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस 9/2 माइनस माइनस प्लस, हल करिए बाबू, ध्यान देना है बाबू, पिछला क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, ना ठीक है, ये अलग है, ठीक है ठीक है, हमको लगा कि चिन्ह घबरा गया है। चलिए माइनस सिर्फ इसके साथ है ना, तो हल करिए, 9/2 और 4 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा -5, प्लस 8 9 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 16 17, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में से 12 घटाएंगे, ध्यान देना है बाबू। देखिए
8 में 9 जोड़ेंगे 17 और 17 में से 12 घटाएंगे 5, तो 5 माइनस 9/2। अब इसे हल कर लो बाबू। हल करेंगे, देखिए सिंपल है, माइनस 9/2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस 9/2। अब इसे जोड़ लो बाबू। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 5 10, एगो 9/2, एगो 9/2, दूगो 9/2। ध्यान दीजिएगा बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर थोड़ा मिटाएंगे बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन रह गया, इसको कर देते हैं, देख लीजिए। आइए इधर करते हैं। चलिए 5 5 10 माइनस एगो 9/2, एगो 9/2, दूगो 9/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिला 10 माइनस 9। देखिए इत्तेफाक इसका भी 1 ही आ गया। ध्यान देना बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू, VVI है। प्लीज बाबू, यदि इसको बढ़िया से क्लियर करना है तो जितना क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस कर लेना बाबू। आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इसे भी बना लीजिएगा, इसे भी बना लीजिएगा। C निकालने के लिए जो भी फलन दिया रहेगा उतना के बराबर करके 0 ले लेंगे। क्या करके क्या ले लेंगे बाबू, 0 ले लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, मेहनत में लग जाइए बाबू, समय बहुत ही नजदीक है, एग्जाम काफी करीब आ गया है, समय आपके लिए कम है। मेहनत करिएगा, बहुत कम समय लगेगा बाबू, लगेगा कि कब समय निकल गया पता भी नहीं चलेगा। VVI प्रॉपर्टी 7 भी, माइनस a से a यदि fx dx दिया रहेगा तो सबसे पहले याद रखिएगा f माइनस एक्स निकालेंगे। यदि f माइनस एक्स निकालेंगे, अगर प्लस में आ गया तो ई वाला लेकर के समाकलन का मान निकालेंगे। यदि माइनस वाला आ गया तो इसका डायरेक्ट मान हो जाएगा 0। आइए एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे फिर एक बार समझ लो बाबू। सबसे पहले फलन में हम माइनस एंगल निकालेंगे, प्लस आ जाएगा तो इतना लेकर के हल करेंगे, माइनस आ जाएगा तो डायरेक्ट 0। ऐसे आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। माइनस π/2 से π/2 दिया है बबुआ, ठीक है। क्या है, साइन के पावर 7x dx। तो सबसे पहले fx का मान कितना दिया है, साइन के पावर 7x dx, सॉरी। अब क्या निकालेंगे, f माइनस एक्स, तो माइनस निकालेंगे तो साइन के पावर कितना है, 7 है, 7 हो जाएगा माइनस एक्स। तो याद रखिएगा बाबू, यानी क्या, f माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स, याद करिए 11 में पढ़ना था, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो 7 के पावर हो जाएगा x। तो क्या मिला, f माइनस एक्स निकाले ना तो बबुआ माइनस एफ एक्स ही मिला। देख लो माइनस में आ गया, तो जैसे ही माइनस में आया बबुआ देख रहे हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताइए, क्वेश्चन है -π/2 से, -π/2 से बबुआ का दिया है π/2 साइन के पावर 7x dx, इसका डायरेक्ट मान का आ गया 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, 2 नंबर में दे सकता है। कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले जो भी एंगल दिया रहेगा माइनस करेंगे, माइनस करने पर फलन में माइनस गुना आ जाएगा तो डायरेक्ट मान 0। माइनस ना आकर के यदि प्लस में ही आ जाएगा तो इतना को लेकर के हल करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, 2 को भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देख लो बाबू। क्या है, आई बराबर दिया है -π/2 से π/2 cos qx dx, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले fx कितना है, cos qx dx। अब निकालेंगे f माइनस एक्स, तो हो जाएगा cos q माइनस एक्स। उस दिन याद करिए बाबू, cos माइनस थीटा रहता है ना बबुआ, तो प्लस cos थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या मिला, f माइनस एक्स बराबर cos qx ही मिला। तो cos qx क्या मिला, f माइनस एक्स बराबर मिल गया fx।
तो जब एफ एक्स मिल गया बाबू तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइएगा, यानी हो जाएगा -π/2 से π/2 cos QX dx बराबर क्या लेंगे, देखिए आपके सामने 2 गुणे 0 से a, तो a के जगह पर क्या लेंगे ध्यान देना है बाबू, 0 से a, तो a के जगह क्या दिया है बताओ, π/2 है, cos QX dx। अब cos QX का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, जब cos QX दिया रहता तो याद रखिएगा cos QX 3 cos x प्लस cos 3x अब बटा में होता है 4, याद करिए वो दिन 0 से हो जाएगा π/2। आइए फिर से देख लो बाबू, cos QA बराबर 3 cos A प्लस cos 3A बटा में होता है 4, ऐसे cos 3A का फॉर्मूला याद करिए 4 cos QA माइनस 3 cos A, तो जब cos QX रहेगा तो 3 cos x प्लस cos 3x बटा में 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे बाबू, आप लोग बहुत इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाए हैं, हल में क्या आप देखो कर ही देते हैं भलो, चलो आओ कर ही देते हैं। चलो 4 को हम बाहर कर देंगे तो सबसे पहले किसको रखेंगे, अपर को रखो, 3 cos π/2 प्लस cos 3 π/2, ठीक है, माइनस cos 0, ध्यान देना बाबू 3 cos 0, ये माइनस के चलते ए भी माइनस हो जाएगा, cos 3 गुणे 0, याद रखिएगा, ठीक है। क्या किए बताओ, पहले हम अपर के मान रखे, x के जगह π/2, फिर x के जगह π/2, लोअर x के जगह पर 0, यहाँ पर भी मैंने रख दिया 0। हल कर लो बाबू, कटाएंगे कवर में कटेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम है, ध्यान देना है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई टॉपिक है, वीवीआई प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं करना है, जो फलन दिया रहेगा पहले माइनस निकालेंगे, यदि फलन प्लस में आ गया तो 2 × 0 से fx dx का प्रयोग करके समाकलन का मान ज्ञात करेंगे, यदि माइनस में आ गया तो इसका डायरेक्ट मान हो जाएगा 0। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर हल करते हैं बाबू, कट छट करके क्या मिला, 1/2 मिला। आइए cos π/2 का मतलब होता है 90, cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0 प्लस 0, cos 0 डिग्री का मान होता है बबुआ 1, उधर cos 0 डिग्री का भी मान हो जाएगा 1। फिर से देख लो, 90 डिग्री का मान 0, 90 डिग्री का मान बबुआ हो गया 0, याद रखिएगा cos 0 है तो cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1। हल किए तो क्या मिला, 1/2 मिला, 0 - 3 - 1, -3 में -1 जोड़ेंगे हो जाएगा -4, कटाएंगे 2 तो इसका रिजल्ट मिल गया बबुआ -2। यही क्या है आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल भी रहा है, याद रखिएगा। आज का इस वीडियो को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार हम बोल रहे हैं बाबू 5 से 6 नंबर क्लियर है, एक 5 नंबर में देगा, एगो 1 नंबर लड़ ही जाएगा, याद रखिएगा बाबू।